हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सैरा 2.0 में। जैसा कि आप लोगों ने पहले क्लास किया होगा, बिहार एसएससी खान सर का प्रीवियस ईयर सेट 16 है और आज हम लोग 17 करेंगे क्लास। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत से बच्चे कंटिन्यू क्लास कर पा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर, मैं क्वेश्चन पूछूँ इसे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत होगा मैं वहाँ डिस्कशन करूँगा। चूँकि हम कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होगा। तो इस तरह की वीडियो आप देखने और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। और इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है में बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग जाइएगा नहीं, शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा। क्लास बिल्कुल शांतिपूर्ण देखिएगा। ये रिवीजन के तौर पर आप लोग सभी लोग जानते हो कि हम एक क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, याद किए हुए, तो आप लोग कितना सही कर पाते हैं। सिर्फ हमारे साथ इतना ही सही करते चले। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर जरूर दे दें। तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट होता है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? करा है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। इसके बारे में मैं जब 25 या 30 क्वेश्चन का सेशन लेकर आऊँगा तो पीपीटी स्पेशल तैयार किया जाएगा, उसमें आपको सारा डिस्कशन करते चलेंगे। इसमें फिलहाल हम लोग जो जितना प्रीवियस ईयर सेट है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका सवाल अब नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? करा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खंडित मन सकता। खंडित मन सकता। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? करा है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिकनकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? चिकनकारी कहलाती है। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम निषेध पर जोर देता है? कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? ये बहुत ही अच्छे सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2009 ईस्वी में तैयार की थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। चूंकि सिखों के दूसरे गुरु कौन माने जाते हैं? तो गुरु अंगद ही माने जाते हैं। और गुरुलिपि का आविष्कार कितना ईस्वी में हुआ है पूछा जाएगा, तो मैं आपको इसे दर्शा देता हूँ। 18 अप्रैल 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में गुरुलिपि का क्या हुआ? आविष्कार किया गया गुरु अंगद के द्वारा, सिखों के दूसरे गुरु। चलिए हम लोग अब आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये हो जाता है आपका भारत करेगा। कौन करेगा? मेजबानी जो है भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त काम का अधिकार। आप लोग दोस्त वीडियो देखते हैं, लाइक में कंजूसी करते हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है और हमें आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। और एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया का ये अभी से चल रहा है जुग चल रहा था, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो चैनल वाले जो इजी शेरा 2.0 जो आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्त भी आपके माध्यम से तैयारी कर सकें। बिल्कुल आप हमारे साथ रिवीजन शाम में 8:15 या 8:30 के बीच कर सकते हैं, 8 से 8:30 के बीच में। आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन अभी प्लेटफार्म का जो प्रीवियस ईयर वॉल्यूम 1 है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें भी सारे क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन कराए गए हैं, बिल्कुल कंप्यूटराइज टाइपिंग के द्वारा कराया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन किया गया है। फिलहाल अभी हम लोग खान सर के बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन और एएलपी का भी और साइंस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं लगा हूँ और उसका भी जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा। फिलहाल हम लोग अब ज़्यादा समय न गवाते हुए ज़्यादा ही लेक्चर दे दिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हालांकि मैं काम का ही बातें बोला हूँ। और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है। कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। आप लोग बिहार एसएससी के जितना भी स्टूडेंट हैं फॉर्म भरे हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए होंगे, हमें आशा या पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। आप लोग जाकर जो नहीं किए हैं साइबर कैफ में डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लें। डॉक्यूमेंट अपलोड कराने का लिंक खुला हुआ है, नहीं तो फिर ये लिंक क्लोज कर दिया जाएगा तो आप लोग वंचित हो जाएंगे एग्जाम देने से। क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1980 में हुई थी। कब हुई थी, 1980 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन आपको हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट नंबर सवाल है, यहाँ पर खाली जगह है कि के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव। कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि हिंद महासागर विश्व का महासागर, कह रहा है कि हिंद महासागर विश्व का खाली जगह यानी कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर विश्व का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र से बने थे। किससे, ताम्र से बने थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। कह रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, बेनेश्वर उत्सव। नेक्स्ट है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में कम है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्गा कैल्सीफिरोल। अर्गा कैल्सीफिरोल है। कौन है, अर्गा कैल्सीफिरोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 में। नेक्स्ट है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्र सेनानी था।
कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी था। वे कहाँ की रहने वाली थी? वे कहाँ की रहने वाली थी? तो ऑप्शन नंबर ए असम की रहने वाली थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि राजा अभी कहाँ के शासक थे? राजा अभी कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तक्षशिला के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के शासक थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चे में सूखा रोग होता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चे में सूखा रोग हो जाता है? तो वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किस अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? कह रहा है एक आवेशित पिंड के द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा बल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत बल। कौन सा हो जाता है? स्थिर वैद्युत बल। अगर हम एक दोस्त इसमें मैं क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफिरोल है। कौन सा है? कैल्सीफिरोल है। सूखा रोग यानी रिकेक्टस हो जाता है। और हम लोग विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है? दूध, अंडे, मांस, मछली का तेल और सूर्य के प्रकाश से हमें ये विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा कथन गलत है पूछा है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही कि पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्त, हाँ क्वेश्चन है आपका लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? हमें क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोग दे ले, चूंकि आप लोग सभी लोग इसका रिवाइज किए हुए हैं, हमारे साथ एक टेस्ट के तौर पर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो लेब्राडोर और भूमध्य सागर जो है वो आपका अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। किसका है? अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया। मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा जिनके पिता की याद में बनवाया गया इत्तिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ में स्थित है? इत्तिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ में स्थित है? वो है आगरा में स्थित है। कहाँ में? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त आपके सामने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो आपको 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो सही आंसर हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाता है? सबने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब सबने अवज्ञा आंदोलन कितना इसमें हुआ था ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन कितना ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ जो है और ये आपको हो जाते हैं ये मलेरिया के रोग कारक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी तलसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोयलिया बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? कह रहा है
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइलिया बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, बाबर ने रिक्त स्थान है कि नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था। डिवीजन मतलब जिला, ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि बाबर ने कौन से नामक युद्ध कर रहा है कि बाबर आपके सामने जो है चारा खुमस अरब जो है ये ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है तुलुगमा। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर डी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो सही आंसर आपके हो जाएंगे कि उत्पल कुमार सिंह ने, जैसे कह रहा है कि 2020 में निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया, तो उत्पल कुमार सिंह ने ग्रहण किया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाता है कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में भी सवाल काफी लंबा लंबा पूछा गया है, तो आप लोग डरिएगा नहीं। क्वेश्चन है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक, ध्यान से देखिएगा, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। किसे? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राणा का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन कंटेनमेंट सिटीज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? कर रहा है, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार कमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन है कि आप लोग जरूर दोस्त बिल्कुल शुरू से अंतिम तक बने रहें, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कोई क्वेश्चन हाई लेवल का हो, कोई इजी लेवल का हो। तो सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो इसमें मैं भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन लगभग 70 या 75 क्वेश्चन था, तो इसमें भी लगभग उतना ही क्वेश्चन है। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? कह रहा है कि मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयर बेस स्पेसपोर्ट में सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
सुबी सुब्रमण्यम को, सुबी सुब्रमण्यम को यानी भारतीय मूल के हैं जो निवासी हैं, सुबी सुब्रमण्यम को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ, नेक्स्ट नंबर सवाल है कि खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई की सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। कह रहा है कि खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 साल यानी सॉरी हर साल जो है 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई की सहायता दिवस मनाया जाता है। तो आपका 4 अप्रैल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2026 बन सकता है। हम लोग आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सुधा शिव कुमार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सारे करंट अफेयर से तो हम लोग एक बार में इसे देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सीनू झावर बनी है। कौन बनी है, सीनू झावर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया। आप लोग भागिएगा नहीं, बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। क्वेश्चन याद किए हैं तो आप लोग हमारे साथ रिवाइज करेंगे और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं कि तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए, और साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट नंबर सवाल है पादपों के समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। कह रहा है कि पादपों के समूह में विभाजित किया जाता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो ये आपका नहीं है लिखा हुआ रहेगा, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा जरूर, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बना हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपोडा। कह रहा है कि पादपों के समूह से विभाजित किया जाता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो ऑर्थोपोडा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि परम सिद्धि संदर्भित करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हमें भी एक क्वेश्चन नया मिला कि परम सिद्धि संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन चूंकि ज़्यादा है तो हम लोग कम समय में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, काली मिर्च। काली मिर्च ये हम लोग साइंस से पढ़े अचार के लिए, कह रहे कि अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है, तो काली मिर्च जो है अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अल्ट प्लस टैब एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब का एक शॉर्टकट मेनू क्या होता है। अल्ट के साथ हम लोग टैब दबाते हैं तो क्या होता है, वो होता है खुले प्रोग्रामों के बीच में स्विच करने के लिए, ठीक है। इससे खुले हुए कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर में खोले हुए और उसको स्विच करना है तो अल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो वो स्विच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ से हम लोग ओपन फाइल करते हैं, कंट्रोल पी से हम लोग प्रिंट करते हैं, और कंट्रोल एस से सेव करना हो तो सेव करते हैं, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हो रहेगा, उससे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वहाँ से आप लोग प्रत्येक दिन क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद आपको PDF अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एस्ट्राजोन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्राजोन का मूल कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य है। क्या है? गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM नामक, अब ATM का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें क्या कर रहा है कि नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय तो ऐसा गला फंस रहा है तो विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? कह रहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जॉन शेफर्ड बैरन को। जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है ब्रेसिका कंपेस्ट्रस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? कह रहा है कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरसों। क्या हो जाता है? सरसों। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है टैली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि हाइग्रोमीटर क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ये हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए, हम लोग उसे जल्द से जल्द निपटा लेते हैं। क्वेश्चन है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? सीसा। ने लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? जिसे हम लोग पीबी संकेत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीबी। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी। अब इसका आप लोगों से क्रमांक पूछूंगा कि परमाणु क्रमांक क्या है लेड का, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि वह सिस्टम जो आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा मेरे भाई मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इसी के लिए मैं दिल से धन्यवाद। लास्ट तक चूँकि शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बीच में छोड़कर भाग जाने से आधा अधूरा क्वेश्चन तो रह जाएगा। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाता है क्या? अस्त्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? अस्त्र। नेक्स्ट सवाल है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसमें हो जाता है 1024। कह रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। मैं इसे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 1024 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट होता है। 1024 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट होता है। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। और 224 पेंटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट होता है। आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? हरा पौधा जो है अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि सौर प्रजामंडल ने सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य L1 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तांत्रिक तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है?
तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है डी, यानी मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम जो है फाइकस क्या हो जाता है फाइकस बेंगेलेसिस है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है शेर बहादुर कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेरशाह सूरी ने किया था। दोस्त बिना इस वीडियो को देखे हुए रात्रि को सोना नहीं है। प्रत्येक दिन जो ऐसे वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे 8 से 8:30 बजे के बीच में रात्रि। किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है कि कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग, अब यहाँ से आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। किसने आदेश दिया? तो जनरल डायर ने दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो इसका बहुत ही अच्छा सवाल है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम ने किया था। अब रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल है और इस क्लास का आज का सवाल लास्ट है। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने, दिल से थैंक यू, शुरू से अंत तक आप लोगों ने क्लास को देखा। बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को देखिए और साथ में दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना दोस्त? क्योंकि हमें आप लोग शेयर करते हैं तो हमें एक फैमिली में सपोर्ट होता है आपके शेयर से। तो ये फैमिली थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप लोग के लिए ही काम कर रहा है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब जो है से मैं दे देता हूँ कि समानता संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सितंबर में करता है। कहाँ करता है? सितंबर में। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, और साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए।